एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने शुरू किया था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 8। अभी तक हमने जो टॉपिक्स किए हैं और जो आगे करेंगे वो हैं ये, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक किया था और हमने जाना था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर हमने जाना कि आरंभिक मानव के बारे में हमें किस तरह से जानकारी मिलती है। उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में हमने जाना कि रहने की जगह उस समय पर लोग कैसे चुनते थे, कैसे अपने रहने की जगह निर्धारित करते थे। फिर हमने जाना कि मनुष्य ने आँख की खोज कैसे की, कहाँ से हमें पता चला कि मनुष्य ने आँख की खोज कर ली थी। उसके बाद हमने जाना नाम और तिथियों के बारे में, जिसमें हमने जाना कि जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं इतिहासकारों ने उसे क्या नाम दिया है और क्यों दिया है। फिर हमने बदलती जलवायु में जाना कि पृथ्वी की जलवायु बदलने से क्या क्या परिवर्तन आए, मनुष्य ने कैसे पशुपालन, पशुओं की आदतों को सीखा और पशुपालन शुरू किया। फिर लास्ट टॉपिक में हमने जाना था खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि किस तरह मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। आज हम जानेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। एक नवीन जीवन शैली, किस तरह से मनुष्य ने एक नया जीवन का तरीका जीना शुरू किया। पहले जो मनुष्य आखेटक संग्राहक की तरह इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, कैसे उन्होंने जीवन का एक नया तरीका अपनाया। और हम जानेंगे कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, कि किस तरह जो जानवर थे वो मनुष्य के लिए खाने का एक भंडार थे। कैसे जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया, क्योंकि वो उनके खाने के लिए और अन्य ज़रूरतों के लिए ज़रूरी थे। हमारे टॉपिक का नाम है एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली यानी जीवन जीने का एक नया तरीका। कैसे मनुष्य अभी तक रहता था एक हंटर गैदरर की तरह, हंटिंग करता था, आखेटक संग्राहक कहते थे, इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन अब मनुष्य ने जीवन जीने का एक नया तरीका अपना लिया था, और वो तरीका क्या था वो हम जानेंगे इसी टॉपिक में। हमने ये जान लिया था कि मनुष्य ने खेती करना सीख लिया है, पशुपालन भी सीख लिया है। अब कृषि के लिए एक जगह रहना तो बहुत ज़रूरी था। आज भी कृषि के लिए एक जगह रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फसल को उगने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है। बीज बोने पड़ते हैं, फसल उगती है, पौधों की सिंचाई की जाती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो खपतवार होती है, उसको हटाना पड़ता है, और जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी की जाती है ताकि जानवर फसल को नुकसान ना पहुंचा दें। इसीलिए फसल उगने में एक लंबा टाइम लगता है, और इसी कारण मनुष्य को एक जगह रहना पड़ा। और यहीं से मनुष्य ने क्या शुरू किया, एक जगह रहना शुरू किया। क्योंकि खेती में अगर उसने यहाँ पर फसल उगाई है तो वो उस फसल को छोड़कर तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, उसकी मेहनत हो जाएगी खराब। इसीलिए मनुष्य ने क्या किया, जब तक एक फसल पूरी तरह तैयार होती थी वो वहीं पर परमानेंटली अपने घर या झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो इस तरह से मनुष्य जो अभी तक इधर उधर भटकता रहता था, अब उसने फाइनली एक जगह रहना शुरू कर दिया। अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए बचाना ज़रूरी था। ये हमने पहले भी जाना। जो ये अनाज है, एक तो इसको भोजन के लिए ज़रूरी है बचाना, दूसरा इसको बीज के रूप में भी प्रयोग किया जाता था कि नई फसल जब उगेगी तब इसी अनाज को ही तो बोया जाएगा, तभी तो वो उगेगी। तो इसीलिए अनाज का जो है भंडारण किया जाता था। भंडारण यानी कि स्टोर करके रखा जाता था अनाज को। स्टोर करने के लिए वो क्या करते थे, मनुष्य उस समय पर मिट्टी के बर्तन, टोकरियां और जमीन में गड्ढा कर कर अनाज को भंडारण करते थे या फिर अनाज को स्टोर करते थे। जैसे कि मनुष्य क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी की टोकरियां बनाते थे, लकड़ी की टोकरियां बनाते थे। हमें ऐसी बहुत सी टोकरियां, बहुत से बर्तन मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य इसमें अनाज रखते होंगे स्टोर करके। और वो क्या करते थे, ज़मीन में गड्ढा करके भी अनाज को उसमें स्टोर कर कर रखते थे, ताकि उन्हें जब भी ज़रूरत हो वो अनाज को निकाल कर यूज़ कर सकें, चाहे तो खाने के लिए
चाहे बीज के लिए, क्योंकि बीज के लिए दोबारा उन्हें खेती करने के लिए, उगाने के लिए ज़रूरत होती होगी। यहाँ से हमें पता चला कि मनुष्य ने एक नई जीवन शैली अपनाई। मनुष्य ने एक जगह पर रहना शुरू किया, एक जगह पर स्थायी तरीके से रहना शुरू किया। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कृषि, उसका कारण था फसल, कि फसलों की वजह से, खेती करने की वजह से मनुष्य ने एक जगह पर रहना शुरू किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे, वो है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। हमें पता है मनुष्य शुरुआत से ही जानवरों का शिकार करता है, किसी लिए? खाने के लिए। अब खाने के लिए जब मनुष्य जानवरों का शिकार करता है, और जानवर तो चलते फिरते हैं, तो जानवर जो है उनके लिए एक चलते फिरते खाद्य भंडार होते थे, कि वो कहीं भी चलेंगे, अगर जानवरों को अपने साथ कहीं भी ले जाएंगे तो वो उन्हें कहीं भी खा सकेंगे। जानवरों के बच्चे होते थे, इससे उनकी संख्या बढ़ती थी। और जानवरों से प्राप्त होने वाली चीज़ें क्या क्या थी? मांस, दूध, हमने बात की। ऊन भी प्राप्त होता है हमें जानवरों से, जिससे वो कपड़े बना सकते हैं। अंडे प्राप्त होते हैं, जिसका खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य ने क्या किया? पशुपालन किया, और पशुओं को पालना शुरू किया। और पशुओं को क्यों पाला? क्योंकि वो भी तो भोजन भंडारण का एक तरीका था। जैसे कि मनुष्य ने खेती करी, खेती से उन्हें मिला गेहूं। क्या मिला उन्हें? गेहूं। तो इस गेहूं को उन्होंने इस बॉक्स में रख के स्टोर कर दिया। अब उन्होंने एक यहाँ पे जगह बनाई, और यहाँ पे उन्होंने कुछ जानवर रखे, जैसे कि कुछ भेड़ रखे, कुछ बकरियां रखी, कुछ गाय रखी, कुछ कुत्ते रखे। तो अब उन्हें पता है, अब ये मनुष्य है, सपोज ये इसने किया है। हमें ड्राइंग पर नहीं जाना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ड्राइंग थोड़ी सी हंसने वाली है, ठीक है। तो ये मनुष्य है, इसने एक बॉक्स में अपने गेहूं भी रख दिए स्टोर करके, और एक जगह पर ये उसने जानवर सारे पाले हुए हैं। तो अब उसके पास क्या क्या है खाने के लिए? एक तो ये गेहूं है, दूसरा ये सारे जानवर हैं। वो गेहूं भी खा सकता है, वो जानवर भी खा सकता है। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो कभी कभी वेजिटेरियन बनता है उनके घर में, और कभी कभी नॉन वेज बनता है। इसी तरह से मनुष्य उस समय भी करता था। क्या? कि कभी कभी तो गेहूं खा लिया, और कभी कभी जो जानवर पाले हुए हैं, जो पशुपालन किया है, उनमें से भी किसी एक जानवर को खा लेते थे। और इन जानवरों के बच्चे होते थे, उनको भी वो पालते थे। किसी लिए? ताकि उनसे मांस, दूध, ये ऊन, अंडे, ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सके और उन्हें खाया जा सके। तो जानवर इस तरह से मनुष्य के लिए क्या थे? चलते फिरते खाद्य भंडार। तो इन दोनों टॉपिक में हमने जाना कि मनुष्य ने कैसे अपने जीवन जीने का तरीका बदला, कैसे मनुष्य ने खेती की, खेती करना सीखा और उसकी वजह से एक जगह पर रहना सीखा, और पशुपालन को भी उन्होंने एक तरह से भोजन के रूप में प्रयोग किया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।